13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, नरसंहार हुआ था। इसके बारे में आपने किताबों में जरूर पढ़ा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि जलियांवाला बाग नरसंहार से भी एक बड़ा नरसंहार झारखंड में हुआ था। 1 जनवरी को जब आप नए साल का जश्न मनाते हैं, ठीक इसी दिन साल था 1948। झारखंड के सरायकेला खरसावां को उड़ीसा रियासत में मिलाने की तैयारी थी। आदिवासी महासभा ने एक सभा बुलाई थी, जयपाल सिंह मुंडा उसके अध्यक्ष थे। जयपाल सिंह मुंडा ने खरसावां में एक बहुत बड़ी सभा बुलाई। माना गया कि इस सभा में लाखों लोग उमड़े थे। 2 कारण था। पहला, अलग झारखंड राज्य की मांग थी, और खरसावां जो रियासत थी, सरायकेला खरसावां रियासत, इस रियासत को उड़ीसा की जगह बिहार में रखने की मांग थी। अलग झारखंड राज्य की मांग थी। अचानक यहां पर जो लोग जुटे कि अचानक से उड़ीसा मिलिट्री फोर्स ने यहां पर मशीन गन से लोगों पर हमला कर दिया। आपको आश्चर्य होगा कि इसके बारे में किताबों में बहुत कुछ नहीं लिखा गया। यहां शहीद हुए लोगों के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है। यहां तक कि वहां के खरसावां के विधायक दशरथ गगराई ने विधानसभा में यहां जो खरसावां गोलीकांड था, इसके लिए एक जांच रिपोर्ट बनाने की मांग की थी, जिस पर मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने आश्वासन दिया था। संभवतः वो जांच रिपोर्ट बन भी गई होगी, लेकिन अब तक उसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। खरसावां गोलीकांड के एक शहीद हैं, शहीद केरसे मुंडा, और इन्हीं के नाम पर 2017 में एक चौक स्थापित किया गया, जिसका नाम है शहीद केरसे मुंडा चौक। यहीं पर जो भी मुख्यमंत्री रहे, 1 जनवरी 1948 को याद करते हुए यहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करने जरूर जाता है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आज खरसावां पहुंचे और यहां पर उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस श्रद्धांजलि सभा के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा, वो हम आपको सुनवा देते हैं। जिला परिषद को, पीएस को, जो जाय मीन हागा के लिए मिसी कोई को उजू के ले दो को मंचा दाया और दू बाबू दिपाओ खाली किया जो का चना पासे नहीं होते दुख चाहिए वो अमर रहे, वीर शहीद केरसे मुंडा अमर रहे, वीर शहीद केरसे मुंडा अमर रहे। ग्राम प्रधान हाथू मुंडे, आप लोग बाहर में खड़े हैं, आप लोग अंदर आइए। दाएं तरफ वाला लाइन में 2 लाइन छोड़ के आप लोग बैठिए, 2 या 3 लाइन, क्योंकि बहुत सारी मूर्तियां आयुष को चलिए चलिए इधर 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 जब बोल रहे हो तो भाना बनेगा। ठीक है, उतरो ना नीचे, मानो ना नीचे भाई, आगे बढ़िए। हो गया साहब, तेरो लग जा, तेरो लग जा। हो गया, ये कहाँ हुआ? हो गया ना। खरसावां के वीर शहीद अमर रहे, अमर रहे। खरसावां के वीर शहीद अमर रहे, खरसावां के वीर शहीद अमर रहे। डालो मन की अमर रहे, खरसावां के वीर शहीद अमर रहे।
शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। खरसुआ के वीर शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डोलो मानकी सोय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डोलो जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। पत्रकार मित्रों, आज के खरसुआ के इस शहीद स्थल पर इतना बड़ा जनसैलाब और यहाँ पर लोगों का जमावड़ा किसी से छुपा नहीं है। आज का ये दिन खरसुआ के शहीदों को नमन करने के लिए कोल्हान ही नहीं, राज्य के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं और हमारे आदिवासी समुदाय के वीरों ने यहाँ के आदिवासियों के हक अधिकार, यहाँ के मूलवासियों के हक अधिकार, यहाँ के जल जंगल जमीन के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। ये स्थल इतिहास के पन्नों का वो हिस्सा है जो ना कभी भूलने वाला है ना खत्म होने वाला है। आज हम लोग हर साल की भांति इस साल भी शहीद को याद करने के लिए, उनको नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि पूरे परिसर में हजारों की संख्या से अधिक लोग यहाँ भरे पड़े हैं, जो लोग अपने तरीके से चीजों को और शहीदों को याद कर रहे हैं। हम लोगों ने भी अब चूंकि अबुआ सरकार है तो आपको याद होगा कि गोवा शहीदों को किस तरीके से उनके परिवारजनों को हम लोगों ने ढूंढा था। अब सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि खरसुआ के शहीद परिवारों को भी हम ढूंढेंगे और इससे जुड़े आंदोलन में जुड़े लोगों को भी ढूंढेंगे और उसके लिए एक कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया है, जो बहुत जल्द अपना काम शुरू करेगी। और जिस तरीके से गोवा शहीद के लोगों को हम लोगों ने सम्मान देने का काम किया है, उसी प्रकार खरसुआ शहीद के परिवारों को भी हम लोग सम्मान देने का काम करेंगे। हमें गर्व है अपने इन वीर सपूतों पर, जिनके बदौलत यहाँ के आदिवासी मूलवासी सांस ले रहे हैं और अपने सभ्यता संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम पुनः इन वीर शहीदों को नमन करते हुए अपनी बातों को खत्म
आज शहीद दिवस है, साल का पहला तारीख भी है। पूरे दुनिया के लिए नया साल, हैप्पी न्यू ईयर का दिन है। लेकिन झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, किसान मजदूरों के लिए ये शहीद दिवस लोग आज पिकनिक मना रहे हैं अलग अलग जगहों पर। हम सब लोग यहां शहीद को नमन करने, उनको याद करने, उनको श्रद्धांजलि के लिए यहां एकत्रित हुए हैं। हम लोग का झारखंड प्रदेश का इतिहास ही बहुत गौरवपूर्ण इतिहास है। चाहे वो कोल्हान क्षेत्र हो, चाहे वो संथाल परगना हो, चाहे वो उत्तरी दक्षिणी छोटा नागपुर हो, चाहे वो पलामू पर मंडल हो, हर जगह मुझे नहीं लगता है कि झारखंड में जितना शहीद लोगों का इतिहास है उतना किसी और राज्य में होगा। अनगिनत लोग झारखंड प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जहां के जल जंगल जमीन यहां के आदिवासी मूलवासियों को खत्म करने और यहां के खनिज संपदा को लूटने के लिए आज से नहीं 100 साल से भी पहले से काम चल रहा था। इसी बीच अनेक वीर सपूतों ने हमें बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान किया। कोई पुलिस का गोलियों से किसी का जान चला गया तो किसी को पुलिस ने फांसी चढ़ा दिया। कभी अंग्रेजों से लड़ाई तो कभी देश के पुलिसिया शासन से लड़ाई। और हमें लगता है कि जब तक हम लोग लड़े नहीं, हम लोग बचे नहीं। हम लोग लड़े हैं तभी बचे। इसका सीधा साधा उदाहरण आज ये खरसवां शहीद दिवस है। पूर्व वक्ताओं ने बहुत बातें कही और हर बार वही बात हम मंचों से कहते हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हम लोग ऐसे वीर सपूतों के वंशज हैं जिन्होंने कभी हार नहीं मानी, कभी पीठ नहीं दिखाया, चाहे वो अंग्रेजों का शासन हो, चाहे वो पुलिसिया शासन हो। इसी जज्बा को कायम रखने के लिए हम लोग
अपने इन वीर शहीदों को याद रखते हैं। उनके समाधि स्थल पर शीश झुकाने आते हैं। आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, किसान, मजदूरों को कोई देता नहीं है। उनके हक अधिकार को लोग छीन लेते हैं। हमारे आंख के आंसू पोंछने वाले लोग हम ही लोगों में से है। कोई बड़ा व्यापारी, पूंजीपति कभी हमारे आंख के आंसू नहीं पोंछेगा। हम लोगों ने लगातार जब जब हमें मौका मिला शहीदों को नमन करके हम लोगों ने अभी अपना संघर्ष करना शुरू किया और उस संघर्ष का परिणाम भी हमें मिलता है। और इसीलिए हम अपने प्रेरणा स्रोत उन संघर्ष हुए लोगों को सम्मान देते हैं, उनके परिवारजनों को सम्मान देते हैं। चाहे संथाल परगना सिद्धू कानू परिवार के लोग हों, चाहे भगवान बिरसा मुंडा जी के परिवार के लोग हों, चाहे गुआ शहीद हुए लोगों को हो। और इस बार हम लोगों ने संकल्प लिया है कि खरसवां शहीद के परिवारों को भी खोज खोज करके सम्मान देने का काम करें। मसौदा तैयार हो चुका है। हमारे पास कुछ दिन पहले ही खरसवां शहीद परिवार को चिन्हने के लिए कैसे इसका चिन्हितीकरण होगा उसका मसौदा आया है। हमने उसको रखा अपने पास है कि पहले हमको समझना होगा, क्योंकि पदाधिकारी या और भी लोग हमारी भावना, हम किस तरीके से इस काम को करेंगे, कैसे मंजिल तक इसको पहुंचाएंगे, जब तक इस पर हम आश्वस्त ना हो इस पर अभी मोहर नहीं लगाएंगे। न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा। रिटायर्ड जज इसमें होंगे, पदाधिकारी होंगे। और उसका एक हर दिन उसके गतिविधियों की आकलन की जाएगी और हमारा प्रयास होगा कि अगला साल के शहीद दिवस आते आते उन सभी शहीदों को ढूंढ के निकालने का काम किया जाए। आज हम लोगों ने पेशा कानून भी अब आम जनों के लिए समर्पित कर दिया है, ताकि हमारा गांव का जो स्वशासन है वो मजबूत हो सके। हमारे जो रूढ़िवादी व्यवस्था है वो मजबूत हो सके, हमारा ग्राम सभा मजबूत हो सके। यहां पर अलग अलग तरीके से लोग व्यवसायिक गतिविधियों में इधर उधर भटकते रहते हैं और कई खास तौर पर दलाल किस्म के लोग हमारे ही बीच से उठ करके उन सभी व्यापारियों को मदद करते हैं और हमारे हक अधिकार को छीन कर खत्म करते हैं।
आज उन दलालों से बचने के लिए इस पेशा कानून का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होगा। आप इस कानून को गांव-गांव में, पंचायत में बैठ करके समझिए और पढ़िए। कानून जिसके लिए बनता है उसको कानून के बारे में पता ही नहीं रहता। आज बड़े बड़े शहरों में आज जो शहरीकरण हो रहा है, हमारा ये राज्य सीएनटी एसपीटी कानून से संरक्षित है। उसके बावजूद शहरों में बड़े पैमाने में बाहर से लोग आकर के अपना वर्चस्व जमाने में लगे हैं। आज के दिन में बहुत सारे नए तरीके से हम अपने आप को संरक्षित कर सकते हैं, बशर्ते थोड़ा सा बुद्धि होना चाहिए। आज कई ऐसे मानकी मुंडा लोग हैं जिनके पास हजारों एकड़ जमीन है, लेकिन वो जमीन धीरे धीरे दलालों के माध्यम से गैर आदिवासियों को हस्तांतरित किया जा रहा है। शहर में खेती करना लोग बंद कर दिया, लेकिन आज तकनीक बदल गया है। अगर शहर में आपके पास हजारों एकड़ जमीन है, अगर आपको धान नहीं लगाना है तो आप बिजली का भी खेती कर सकते हैं और सरकार को बिजली बेच सकते हैं। आज के दिन में सोलर पैनल के माध्यम से अपने खेतों में सोलर पैनल लगाइए और बिजली बेचिए। सरकार को बिजली खरीदने के लिए सरकार तैयार है। आपका जमीन भी बचेगा और उससे आपका आय भी बढ़ेगा। सीएनटी एसपीटी तो था ही, अब पेशा कानून भी है, हम सब लोगों को मिल गया। लेकिन इस दौरान जानकारी का अभाव सबसे बड़ा हम लोगों का कमजोरी है। शिक्षा का अभाव, हम लोग को किसी ना किसी तरीके से शिक्षित होना पड़ेगा। जिस युग में हम आगे बढ़ रहे हैं, अगर उस युग में अपने आप को बचा के रखना है, अपना वजूद बचाना है, तो घर घर में हमारे आने वाली पीढ़ी को शिक्षित होना पड़ेगा। आज शिक्षा के नए आयाम हम लोगों ने खोला। कई आप लोगों के लिए उत्कृष्ट विद्यालयों को भी हम लोगों ने चालू किया है। कई पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बन रहे हैं। लड़कियों के लिए तो स्कूल से लेकर के मरनी तक के लिए सरकार उसकी जिम्मेवारी उठा रही है और इसका परिणाम भी धीरे धीरे दिख रहा है। आज हमारे यहाँ के आदिवासी बच्चे विदेशों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और उसका पूरा का पूरा खर्चा राज्य सरकार वहन करता है। आज गुरुजी क्रेडिट कार्ड हम लोगों ने आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया है। बिना कोई घर द्वार, गाड़ी, मोटर बंधक दिए अपने बच्चों को इंजीनियर, वकील, डॉक्टर बनाने के लिए, बड़े बड़े शिक्षा ग्रहण करने के लिए 15 लाख रुपए तक का बैंक आपको सहायता राशि उपलब्ध कराएगा। कुछ भी बंधक नहीं रखना है। मात्र 4% के ब्याज दर में आपको वो पैसा तब लौटाना है जब पढ़ाई पूरा हो जाएगा और पढ़ाई के बाद नौकरी लगेगा, तब आप धीरे धीरे बैंक को वापस कर देते। कई सारी चीजें अभी कल परसों ही हम लोगों ने, अभी तो सरकार का साल भर भी नहीं हुआ है, 9-10 हजार बच्चों को हम लोगों ने नौकरियां दी। कई सारी बच्चियां मैया सम्मान योजना लेकर के
पढ़ करके आज के दिन में राज में कलेक्टर बन करके उन लोगों ने दिखाया है। रेजा कुली खटने वाला, मजदूरी करने वाला नौजवान, ऑटो रिक्शा चलाने वाला नौजवान आज राज में सम्मान के साथ, पारदर्शिता के साथ राज का, यहां की जनता की सेवा के लिए चुने जा रहे हैं। कई ऐसी चीजें हैं और हमने पहले भी कहा है, हमारी सरकार रांची से नहीं गांव से चलने वाली सरकार है। सरकार आपके द्वार के माध्यम से गांव गांव हमारी पदाधिकारी पहुंचते हैं। अभी ऐसे कानून धीरे धीरे हम लोग बना रहे हैं कि आने वाला समय ऐसी व्यवस्था हम लोग खड़ा करें जहां बीडीओ, सीओ, ब्लॉक ऑफिस में जाकर के आपको काम करना पड़ता है, वो काम आपका घर बैठे होने शुरू हो जाए। आपकी कितने सारे बोझ हम कंधों पे उठाते हैं। इस राज्य की आधी आबादी को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए मैया सम्मान योजना हम लोगों ने चलाया। यही झूठा आश्वासन देकर के अगल बगल राज्यों में हमारे विरोधी सरकार बना रहे हैं, लेकिन योजना नहीं दे रहे। आप लोगों का बिजली का बोझ हम लोगों ने अपने कंधों पर उठाया। सरकार आपको राशन भी देती है। अब चिंता क्या है? बच्चों को पढ़ाना। एक पीढ़ी आप सुधार लीजिए, फिर झारखंड में फिर कोई यहां के आदिवासी मूलवासियों को परेशान नहीं कर सकता, ठग नहीं सकता, बेवकूफ नहीं बना सकता। इसीलिए आप लोग का बहुत ज्यादा हम समय नहीं लेंगे। हमारे साथ काफी सारे विधायकगण भी हैं। हम लोगों ने इसीलिए संक्षिप्त कार्यक्रम करने का चेष्टा किया और सभी लोग इस वजह से उन लोगों ने अपनी बातों को भी नहीं रखा। भाषण एक ही बातें बोलनी है। अब हुआ सरकार है, 25 साल का हो गया ये राज। 2000 ईस्वी में जो लड़का जब पैदा लिया, आज वो 25 साल का हो गया। आज पूरा जिम्मेवारी उठाने का वो काबिल बन गया। इसी तरीके से इस राज को भी अब उसी काबिल बनाना है ताकि इस राज में जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान हो सके। ये राज जो अब पिछड़ापन की ये गिनती में आता रहा है, हमें रोशनी दिख रही है और बहुत तेजी से ये रोशनी फैलने को तैयार है। हम लोग पूरा मजबूती के साथ इस राज्य में आने वाला समय कई ऐसे कामों को अंजाम देंगे जो इस राज्य को अग्रणी राज्य की पंक्ति में लाके खड़ा करेगा। और यहां तभी ये संभव होगा जब हमारा गांव का लोग मजबूत होगा, हमारा गांव मजबूत होगा। गांव मजबूत होगा तभी राज्य मजबूत हो सकता है। इसीलिए हमारे गांव के लोगों को मजबूत करना हमारी पहली प्राथमिकता है। इसीलिए साथियों, यहां बहुत सारे लोग राजनीतिक, सामाजिक और आम जन भी आज यहां इस शहीद स्थल में नमन के लिए आ रहे हैं। उन सभी का भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आप सभी लोग यहां पर आए और देखें कि किस तरीके से हमारे वीर शहीदों के बदौलत आज हम सब लोगों को गर्व और सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिल रहा है। और बड़ा एक दुख की बात है कि हम लोगों का एक मार्गदर्शक जो एक इस राज का एक ऐसा वृक्ष जो पूरे राज्य के 3.25 करोड़ लोगों को एक छांव देता रहा, आदरणीय दिसंगुरु शिबू सोरेन जी अब हम लोग के बीच में नहीं रहे। उन्हीं का दिखाया हुआ ये रास्ता है जहां आज हम चल के आ रहे हैं। और जो हमारे आंदोलनकारी पूर्वज रहे हैं
उनके राह पर आदरणीय गुरुजी चलकर यहाँ तक हम लोग को पहुंचाए और हम अपने उन्हीं आदर्शों के साथ आगे हम लोग बढ़े। और अब जहां तिना नोडे बन स्वर सटेर कान आपे कहो आरो मिदा नोते आलिन सेन खोना डी सरहाव और नोडे के कथाली मुचे देदा आरो मिदाओ एनआरते 24 साल रजान सरकार होने लगन योजना काय बाई किड़ा ना जैसे हन को पढ़ावती लगे साहिद को सम्मान को तिया जब पहली बार मुख्यमंत्री भाई ना गुवरन साहिद को 11 जनों को नौकरी मार्केट को चिन्हित कहते ना सरकार है घोषणा करा नेन लगे अबू स्थानीय विधायक बधाई ने मई विधानसभा रे उठाव के डांडो मुख्यमंत्री तिकने डायरेक्शन थे कमेटी बई जना हुजू सुमानता आकर्षण साहिदियन आश्रित परिवार को सभी को चिन्हित वांडो एन सम्मान जो गुवरन को नाम कड़ा निंतारन को एन सम्मान को नम चूंकि समय ऐसो कम के बिना आंडो माननीय मुख्यमंत्री आयुम ते अबू सविन बुजू खना एनते हर प्रयास होगा जो 24 साल में नहीं हुआ वो आने वाला दिन में होगा। ऊर्जावान मुख्यमंत्री और उनके नेतृत्व ने इस राज्य को एक नया मुकाम देने का काम किया। आज निमिनंग जगह के मरांडोम से साबिन को एक जीवन तजुहार धन्यवाद। ऐसे पूरे बीती मानतान दीपक बिरुआ तकिन आकिन अबू थाला मलारे ऐसे कम शब्द रे बणी जगह को किन के गड़ा एंते ना अकोन किन बो आयुबन लगे नेता अबू तिंगु के ने दुबे के ने अब वो घड़ी आ गई है कि हम हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को सुने। उससे पहले हम सबसे कहेंगे कि जिस जगह खड़े हैं उन शहीदों का हम जोर से नारा लगाएंगे, खरसुआ के वीर शहीद अमर। वीर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए हम सबों के बीच में आए हुए इस राज्य के माननीय ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन साहब, साथ में मंच पर उपस्थित झारखंड सरकार की माननीय मंत्री आदरणीय दादा श्री दीपक बिरुआ साहब, सिंहभूम क्षेत्र की माननीय सांसद दीदी श्रीमती जोआ माझी साहिबा, उनके पुत्र मनोहरपुर के विधायक श्री जगत माझी जी, चक्रधरपुर के माननीय विधायक माननीय श्री सुखराम उरांव जी, ईचागढ़ की माननीय विधायिका दीदी श्रीमती सविता महतो जी, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक आदरणीय श्री लक्ष्मण टुड्डू जी, सरायकेला क्षेत्र के हमारे दल के पूर्व प्रत्याशी श्री गणेश माहली जी, मंच पर आसीन सभी हमारे सम्मानित अतिथिगण और इस कार्यक्रम को संचालन कर रहे शहीद स्मारक समिति खरसवां के सदस्य श्री मनोज सोए जी, मंच पर उपस्थित आदिवासी हो समाज महासभा सरायकेला खरसवां जिला की अध्यक्ष श्रीमती सावित्री को दादाजी, इस श्रद्धांजलि सभा में कोल्हान क्षेत्र के अलावे बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ऐसे अन्य राज्यों से भी आए हुए सभी हमारे श्रद्धालु माताएं, बहनें, भाई एवं बंधु, सभी हमारे प्रेस के साथी, आप सबों को आज के इस ऐतिहासिक खरसवां के धरती में हम नववर्ष की ढेर सारी शुभकामना देता हूं और आप सबों को श्रद्धांजलि सभा में आने के लिए मैं सबका आभार करता हूं, क्योंकि इतिहास के पन्नों में इस देश में जितने भी वैसे देश आजाद होने के बाद से किसी कारण से गोलीकांड हुई थी, वैसे गोलीकांडों का सरकार के स्तर से उनको चिन्हित करते हुए सम्मान देने की काम हुई है।
परंतु ये देश 15 अगस्त 1947 को आजाद होती है और आजाद भारत के इतिहास में अल्प समय में मात्र 4.5 महीना के बाद पूरे देश 9 वर्ष के उपलक्ष्य में 1 जनवरी को नया साल और उत्सव दिवस के रूप में पूरे देश मना रही थी। और उसी दिन इसी खरसवां के धरती पर देश आजाद होने के 4.5 महीना के बाद ओडिशा सरकार में यहां जो आदिवासियों के द्वारा एक जनसभा हुई थी, उस जनसभा में आई हुई हमारे आदिवासी भाई एवं बहनों के ऊपर निर्मम तरीके से मशीन गन के द्वारा गोली चला करके हजारों के संख्या में हमारे इस धरती पर आदिवासी भाई बहनों ने अपनी जान की आहुति दी है। और उस समय से लेकर अब तक इस क्षेत्र के लोग और इस क्षेत्र के अलावे भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रह रहे हमारे आदिवासी समुदाय के लोग 1 जनवरी को हम लोग नववर्ष और उत्सव दिवस नहीं मना करके एक शोक दिवस के रूप में मानते हैं, जो कोल्हान के क्षेत्र में हम लोग इसका शोक सम्मान शहीदों को सम्मान देने के साथ साथ हम लोग शोक दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। क्योंकि आज जिस प्रकार से खरसवां के धरती में लाखों के संख्या में श्रद्धालु आकर के पूर्व में यहाँ शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं, तो इससे और मेरी ध्यान खरसवां से जब पहला बार मैं 2014 को एक माननीय विधायक के रूप में निर्वाचित हुआ, तो मेरी मन में ये आशा जगी कि प्रत्येक साल खरसवां में हजारों के संख्या में लाखों के संख्या में लोग यहाँ श्रद्धांजलि देने आते हैं। इस क्षेत्र के लोग शोक दिवस मनाते हैं और देश 9 वर्ष के उत्साह में डूबी रहती है। परंतु खरसवां में अगर गोली चली थी तो उस गोलीकांड में कौन कौन से लोग शहीद हुए थे, कहां कहां के लोग शहीद हुए हैं, इसके बारे आज तक सरकारी स्तर से सरकारी दस्तावेज में इनको चिन्हित नहीं किया जा सका है। मैं प्रथम बार 2015 में झारखंड विधानसभा में खरसवां गोलीकांड से संबंधित मैं एक न्यायिक जांच आयोग गठन करने की मांग रखा। उस समय एनडीए की गवर्नमेंट थी और उस समय इस राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री रघुबर दास जी हुआ करते थे। उनके कुशल नेतृत्व में खरसवां गोलीकांड में शहीद हुए लोगों को प्रथम बार 2015 में उन्होंने जिला स्तर पर जांच आयोग समिति गठन कर जांच की दिशा को आगे बढ़ाते हुए खरसवां में शहीद हुए लोगों को चिन्हित करने की काम की थी। 2015 में जिला प्रशासन के द्वारा खरसवां विधानसभा क्षेत्र ग्राम बंदोलोहर टोला बाइडी से वीर शहीद डोलोमान की सोए और खरसवां प्रखंड के महादेव बुट्टा बाईसाई गांव से वीर शहीद सिंगरे बोदरा, इन दोनों का नाम को जिला प्रशासन के द्वारा चिन्हित करते हुए उनको शहीदों के सूची में शामिल कर उनके परिवार को 1-1 लाख रुपया की अनुग्रहित राशि देकर के सम्मान देने का काम किया था। परंतु 2017 में इसी धरती पर उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय श्री रघुबर दास जी को इस शहीद स्थल पर ही उस समय सीएनटी और एसपीटी एक्ट को पूर्ववर्ती सरकार ने संशोधन करने की नियम लाई थी। तो उस समय पूरे राज्य में सामाजिक संगठन के लोग, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, राजनीतिक क्षेत्र में इस संशोधन का विरोध हुआ और अंततः 1 जनवरी 2017 को रघुबर दास जी ने यहाँ जब शहीदों को श्रद्धांजलि देने आने की उनका समय निर्धारण हुआ
तो यहाँ से लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि देने आएंगे तो हम लोग उसको काला झंडा दिखाएंगे, ये तय हुई थी। परंतु हम दुर्भाग्य कहें उस दिन इस प्रकार से शहीद वेदी का वातावरण जो बनी और शहीद वेदी के बाहर जितने भी जूता चप्पल खोली हुई थी, उस जूता चप्पल के द्वारा अंदर घुसे हुए श्रद्धालुओं ने जूता चप्पल को उछालने का काम किया, माननीय मुख्यमंत्री की तरफ फेंकने का काम किया, जो ये चिन्हितीकरण आयोग का काम फिर से यह स्थगित हुआ। मैंने फिर से इस बार सरकार के समक्ष बात को रखा है कि पूर्ववर्ती सरकार ने खरसुआ में शहीद हुए लोगों को चिन्हित करने की कार्य को शुरू किया है, किसी कारण से बंद पड़ी है, उसको पुनः शुरू किया जाए। तो राज्य सरकार ने मेरी बातों को संज्ञान में लेते हुए खरसुआ में शहीद हुए लोगों को फिर से चिन्हित कर यहां सम्मान देने की दिशा में यह सरकार आगे कदम बढ़ा रही है। हमें उम्मीद है इस वित्तीय वर्ष 2026-27 के वित्तीय वर्ष में झारखंड सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी बना करके 1 जनवरी 1948 ईस्वी को जो यहाँ खरसुआ में गोलीकांड हुई थी, उस गोलीकांड में झारखंड प्रदेश के अलावे अन्य प्रदेश के भी जो लोग शहीद हुए थे उनको खोजबीन करते हुए सम्मान देने की काम करेगी। क्योंकि ये शहीदों की धरती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 12 महीना में लगभग 13वां शहीद दिवस मनाती है और इससे पहले पश्चिम सिंहभूम जिला के गोवा के धरती में भी वहां भी जो गोलीकांड हुई थी, वहां के लोगों को माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा शहीद परिवार के सदस्यों को चिन्हित करते हुए शहीदों का सम्मान देने के साथ साथ उनके परिवार के एक एक सदस्य को सरकारी स्तर पर उनको नौकरी देने का काम किया है। मैं आसान भी रहूंगा माननीय मुख्यमंत्री से, क्योंकि खरसुआ की धरती यहाँ से हमारे पूर्व में जो जनप्रतिनिधि हुआ करते थे वो यहाँ से कल्याण मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में, भारत में केंद्रीय मंत्री के रूप में प्रतिनिधित्व करने का काम किया है। परंतु मैं दुर्भाग्य कहूंगा उनके कार्यकाल में अगर खरसुआ के शहीदों को सम्मान देने की बात को आगे बढ़ाई जाती तो शायद आज यहाँ जो स्थिति बनी है ये स्थिति बेहतर रहती। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही रघुवर दास की सरकार ने इस कार्य को शुरू किया है, तो अंतिम हमारा माननीय मुख्यमंत्री अपनी संज्ञान में लिए हैं और जो भी लोग खरसुआ में शहीद हुए हैं उनके परिवार जो आज यहाँ आए हुए हैं, मैं इस मंच से उसको आश्वस्त करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोच दूरदृष्टि है और जो भी यहाँ आए थे लोग शहीद हुए हैं उनको चिन्हित करते हुए सम्मान देने का हमारी ये सरकार काम करेगी। मैं आप सबों को एक और ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। एक जैसे स्लोगन है, तल्क बदल दो, ताक बदल दो, वैमानों की राज बदल दो। मैं इसलिए इस चर्चा को कह रहा हूं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री खरसुआ हाई स्कूल मैदान में उतरे हैं, वहां से लेकर यहां तक आए हैं। क्योंकि ये जो शहीद दिवस हम लोग मानते हैं, यहाँ आदिवासी सामाजिक संगठन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा संयुक्त बैठक कर यह निर्णय होती है कि हम लोग इस शहीद दिवस को किस प्रकार से मनाएंगे और ये शहीद दिवस जो लोग आते हैं मनाने के लिए हम लोग उसको सुविधा असुविधा को कैसे करा पाएंगे। इस दिशा में कई एक बार बैठक होती है और उस बैठक में निर्णय होती है कि किरसे मुंडा जो चौक है वहां जो बड़ी सी पत्थर गाड़ा हुआ है वहां से लेकर के PWD गेस्ट हाउस तक किसी भी राजनीतिक दल की झंडा बैनर या किसी भी प्रकार की तोरण द्वार नहीं बनेगी। जिला प्रशासन और खरसुआ शहीद समन्वय समिति जो बनी है उनके सौजन्य से वहां तोरण द्वार बनेगी। परंतु इस एरिया से बाहर जितने भी राजनीतिक दल है, चाहे सामाजिक संगठन है, वो अपनी झंडा बैनर पोस्टर होर्डिंग सभी प्रकार का लगा सकती है। परंतु हाई स्कूल से PWD गेस्ट हाउस तक सड़क में सभी राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन के द्वारा वहां झंडा लगाई गई थी। कल रात को हमारी दल की झंडा को खोला गया है और अन्य दल का झंडा वहां लहरा रहा है। अब झंडा खोल करके क्या साबित करना चाहते हैं? आपको खरसुआ विधानसभा क्षेत्र के जनता 2014 में ही नकार दिया है।
तो इसलिए आप यहाँ शहीद दिवस मनाने के लिए जो श्रद्धालु लोग आते हैं, आप उनका सहयोग करें और झंडा खोल करके आप अपनी ओछी मानसिकता को नीचे लाना चाहते हैं, इसमें आप सुधार लाइए, ये मेरा आपसे आग्रह रहेगी। मैं आज के इस श्रद्धांजलि सभा में आए हुए सभी क्षेत्र के श्रद्धालुओं को मैं नव वर्ष की शुभकामना देने के साथ साथ आज की श्रद्धांजलि सभा में मैं आप सबों का आभार करूंगा, धन्यवाद करूंगा, क्योंकि सरकार ने आपकी दिशा में लगातार बिंदुवार सरकार का योजनाओं को चला रही है। और जहां तक खरसवां विधानसभा क्षेत्र की बात है, मैं दिन दोगुना और रात चौगुना हमेशा मैं आपके क्षेत्र में बना रहता हूं, चाहे सुख हो दुख हो, सरकार की योजना हो, आपके द्वारा जो भी मार्गदर्शन होती है उस मार्गदर्शन के आलोक में मैं खरसवां विधानसभा क्षेत्र का विकास को आगे बढ़ाने का संकल्प लेने के साथ आपका सहयोग कर रहा हूं। आने वाला समय इसी प्रकार से हम लोग अपनी भाईचारा को बनाए रखने के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हाथ को मजबूत करें। इन्हीं आशा और उम्मीद के साथ मैं अपना वाणी को यही विराम करना चाहूंगा। मैं थोड़ी सी वीर शहीदों के प्रति नारा लगाऊंगा, आप लोग थोड़ा हमें साथ देंगे। खरसवां के वीर शहीद अमर रहे, खरसवां के वीर शहीद अमर रहे, खरसवां के वीर शहीद अमर रहे, डोलो मन की अमर रहे, डोलो मन की अमर रहे, सिंगरे बोदरा अमर रहे, सिंगरे बोदरा अमर रहे, दिसुम गुरु सीबू सोरेन अमर रहे, स्वर्गीय दामोदर सिंह हंसदा अमर रहे, स्वर्गीय दामोदर सिंह हंसदा अमर रहे। जय झारखंड। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तिकिन सातरे आबुआ चाईबासा विधानसभा विधायक सह झारखंड सरकार ऋण राजस्व भूमि सुधार परिवहन मंत्री माननीय दीपक बिरुआ तिकिन सातरे अबु नैना खारसवां लोकप्रिय आपिया दुलड़िय मानवतान विधायक दशरथ गगरत तिकिन चक्रधरपुर विधानसभा विधायक सुखराम उरांव तिकिन ईचागढ़ विधानसभा की निजुअकान मैडम सविता महतो तिकिन मनोहरपुर विधानसभा की निजुअकान मान्य विधायक जगत माझी तिकिन सातरे आबुआ जिला पार्टी पायते जिला पदाधिकारी को पत्रकार बंधु को सानिंग आयते पे हिजू अकान उंडी बोको को और आबुआ जिला प्रशासन को तिसिंग अबो नैन ऐतिहासिक सभारे जाचिबिन को वो हिजू अकान आबो लातीते आबुआ ओते बीती नातीते आबुआ समाज बातीते आबुआ समाज संस्कृति सभ्यता नातीते आको जीवन को एमलेडा 1948 रे तब आते लगातार इनको प्रति श्रद्धांजलि वो अर्पित तन साथ रे आको जीवन को शांति वायु नतीते और आको जालिका आबो लतीते को लड़ाई केडा जीवन को एम केडा मेंदो अबो इनका गे सबे जाचिबिन के निंतारे सामाजिक संगठन हो और या राजनीतिक दल हो जाचिबिन के वो हुंडी ना अबुआ नैन समाज नतीते ओते बीती नतीते आको जालिका को कुर्बानी को एम केडा जीवन को एम केडा अबो इनका गे एकजुटता कहते नैन दिसुमरे ओको लिखाते बढ़िया बो तईना इना नतीत बो उड़ू बिचारे का साथ रे नैन झारखंड दिसुम रे अब मान्य मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तिकिन जाचिबिन गे नैन झारखंड दिसुम रे जगह जगह रे शहीद को आको परिवार को मान और सम्मान लगी किन पार्टी तरह इनका गे अब वो मांगे का इनका गे अब एकजुटता कहते इनको मान और सम्मान वो बचाए का और साथ ही साथ नैन दिसुम रे जाचिकालिकाना ओते बीती नती रियो इना कोरिया जाओ को एरेल अप्रैल को हुबाओ इना कोरिया अब सबन मिली जुली कहते मितारे जमा जुड़ी कहते
अब एना को समाधान दे का नेन दिसुम बढ़िया तैयार पा सेशन का एना मेंते अब अपने राज्य मान्य मुख्यमंत्री के इनिया वो देंगाईते मजबूती का और बढ़िया ते नेन दिशा में चलावे का रेंगे रवांग हो कुआ जो कि जन समस्या को एना सरकार पाते समाधान हो लगी सबन को वो देंगाई का निमिन गालिंदो जगार कहते ना ओरो के अब तलारे मुख्यमंत्री हिजुआकान अकीना संदेश बाजू में का आलिंजा जगार दो निमिन के जगार कहते ओड़ा मिसा नेता जाचमीन को सही दकान सबन को प्रति आलिंजा श्रद्धा सुमन अर्पित कहते आलिंजा जगार दो नेन रगेली मुचड़ेतान वहाँ ओड़ा मिसा आलिं पाते इकिर जीवन पाते ईसु पूरा दुलाड़ जोहार गे करसवा शहीद दिवस श्रद्धांजलि सवारे हुजू कन तमाम देशों में ते हगा मिसी को अंज पाते मार जोहार तिसिंग अब झारखंड सरकार रन माननीय मुख्यमंत्री अब राज्य रिया कुशल नेतृत्व अंड ऊर्जावान दिशा जो राज्य रिया की इडी तिना की माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तिकिंग साथ रे अब क्षेत्र रन सरायकेला क्षेत्र रन सिंहभूम जिला रन सांसद जोबा माजी तिकिंग हुजुकन तमाम अब पार्टी रन विधायक को श्रीमती सविता महतो तिकिंग चक्रधरपुर रन विधायक सुखराम उराव तिकिंग अब ताला की बेटा जगत माजी तिकिंग अंडो खास करके अब कौन क्षेत्र सिंह नन कार्यक्रम बुरी के तना अब लोकप्रिय स्थानीय विधायक दशरथ गगराई तिकिंग अब जिला नन क्षेत्र जिला अध्यक्ष सुबेंदु महतो तिकिंग तमाम मंचासीन अब हो समाज पाते मनोज सोय अंडो तमाम अब संगठन रन प्रमुख हो को पत्रकार बंधु को अंडो मिसे करसवा शहीद दिवस अंज पाते श्रद्धांजलि जोहार ऐसु चंद शब्द रे नगन कजिए बुआ नैना राज्य जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री ने बीड़ा उठाया इस राज्य को एक दिशा देने का और देश के स्तर में इसको अग्रणी राज्य बनाने का ना यदि बूढ़ा बूढ़ी को सबसे बड़ा सहारा किसी ने दिया 24 साल में तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सर्वजन पेंशन देके शुरू किए सारे चीज आ गए बूढ़ा बूढ़ी को यदि सर्वजन पेंशन लागू किया तो साबिन को तो बेहतर और बढ़िया सहारा में कतिया यदि झारखंड जितना कुयोन को मिना हुआ स्वावलंबी की ओर आगे बढ़ने के लिए एक योजना बनाया यदि ना बुने लिया न मैया सम्मान योजना सारे चीज आ गए